वेलकम टू माय चैनल, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जानते हैं गुप्त वंश के बारे में। शिक्षा एवं विद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमार गुप्त ने। आता है पेपर में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? नालंदा। विश्व का प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। अब सिक्के कौन कौन से थे गुप्त काल में? चले ये भी जानते हैं, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी ही आता है। स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? समुद्रगुप्त ने। वीणा प्रकार की सिक्के किसने बनाए थे? समुद्रगुप्त ने। अवेशण मेध प्रकार के सिक्के किसने बनाए थे? वो भी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने 3 प्रकार के बनाए थे, याद रखना हमेशा। स्वर्ण मुद्राएं, वीणा और अवेशण मेध समुद्र ने। ठीक है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, अभी हमने सिक्के के बारे में जाना, अब हम जानते हैं युद्ध एवं विजयों के बारे में। ठीक है। दक्षिण भारत अभियान समुद्रगुप्त थे। आयत विजय अभियान समुद्रगुप्त। शंखों के पराजित किया, शंखों को पराजित किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हुनक को हटाया सिकंदरगुप्त ने। उनको हटाया जो चंद्रगुप्त ने। अभी हमने युद्ध एवं विजय के बारे में जाना, अब हम जानते हैं धर्म के बारे में। मतलब धर्म के बारे में गुप्त वंश में। चलिए, गुप्त शासकों का मुख्य धर्म कौन था? वैष्णव धर्म। ये पेपर में आता है कि गुप्त शासकों का मुख्य धर्म क्या था? वैष्णव धर्म। परम भगवत की उपाधि मिली गुप्त शासक को। बौद्ध धर्म की रचना की नरसिंह गुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ करने वाला गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। और अश्वमेध वाला सिक्का भी बनाया था, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है बच्चों, ये भी आता है। विज्ञान एवं गणित के बारे में बताते हैं हम। शून्य की उपाधि का विकास कहाँ से हुआ? गुप्त काल में। ये पेपर में आता है कि शून्य की उपाधि का विकास कहाँ से हुआ, तो आप लिख सकते हो गुप्त काल में। आर्यभट्ट किस काल में हुए? गुप्त काल में। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? आर्यभट्टिका। ये पेपर में आता है कि कौन सी पुस्तक आ रही, तो आप लिख देते हैं आर्यभट्टिका। पाली का विकास हुआ गुप्त काल में। ब्रह्मणी की प्रसिद्ध रचना थी भट्ट संहिता। ठीक है बच्चों।